हरे कृष्णा। श्री जैव धर्म। आज हम जैव धर्म के प्रथम भाग का द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। एक अध्याय तो हो भी गया। प्रेमदास परमहंस बाबाजी महाराज जी से वो सन्यासी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। बड़े सुंदर प्रश्न उत्तरों का सिलसिला चल रहा है। आइए उसमें गोते लगाएं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमं शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते। पिछले अध्याय में हमने धर्म क्या है इसकी परिभाषा सीखी। वस्तु जब गठित होती है, बनती है, क्रिएट होती है, उस समय जो उसका नित्य स्वभाव होता है वही उसका धर्म है, नित्य धर्म है। ये धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता है। किसी और चीज के संपर्क में आने से वो धर्म बदल जाता है, उसे निसर्ग कहते हैं। लेकिन नित्य धर्म बना ही रहता है, वो छुप जाता है, कवर्ड हो जाता है। फिर जीवों के बारे में बतलाया कि जीव जो है वो तटस्था शक्ति से निकला है। तो क्योंकि ये शक्ति तट पे है, किस चीज के तट पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और मटेरियल वर्ल्ड के तट पे, बॉर्डर पे है। इसलिए इससे जो चीज क्रिएट होती है वो बॉर्डर वाली, तट वाली चीज क्रिएट होती है। उसका एक स्वभाव है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तट का स्वभाव है। तट पे उत्पन्न हुई वस्तु का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जा सकता है, मटेरियल वर्ल्ड में भी जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर फिर मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाएगा। वो मटेरियल वर्ल्ड में आके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कल मैंने एक जगह किसी को उदाहरण में बतलाया था। हम बाजार से गुब्बारे खरीद के लाते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं। ये कई बार बतलाना पड़ेगा ये उदाहरण। गुब्बारे सारे पॉकेट में आ जाते हैं। फिर उन गुब्बारों को हम एक गुब्बारे को फुला दें और फूल जाएगा गुब्बारा, फिर वो गुब्बारा पॉकेट में नहीं आ सकता। ऐसे जीव आत्मा भगवान के धाम में जाके भगवान की जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है उससे शक्तिवान हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। फिर वो इस माया के क्लच में, माया के गिरफ्त में, माया की पकड़ में नहीं आती, वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। खैर, अब हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। जीव का नित्य धर्म कैसा है? वो शुद्ध है और सनातन है। ये इसकी हेडिंग दी है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। दूसरे दिन प्रातःकाल, स्टोरी है ना, स्टोरी में इंटरेस्ट भी आता है, कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल
प्रेमदास बाबा जी अपने ब्रज भाव में डूब रहे थे। ये उनकी स्थिति है, प्रातःकाल जाप कर रहे हैं और ब्रज भाव में डूब रहे हैं। इन चीज़ों की हमको कल्पना करनी पड़ेगी कि ये क्या घटना घटित हो रही है। अतः सन्यासी महाशय देख रहे हैं कि उनके गुरु वुड बी गुरु, अभी गुरु बने नहीं, कुड बी गुरु एंड शुड बी गुरु, उनके गुरु ब्रज भाव में डूब रहे हैं। अतः सन्यासी महाशय उनसे कोई भी बात पूछने का अवसर नहीं मिला, बात ही नहीं हुई, वो डूबे हुए हैं। फिर दोपहर में मधुकरी करके दोनों ही फिर कहाँ बैठ गए? वही माधवी मालती मंडप में बैठे हैं। ये शब्द भी याद रहें और आंख बंद करके माधवी मालती, मालती के फूलों और माधवी का बेलों से बना हुआ एक मंडप है, नीचे बैठने का स्थान है। तब स्वयं परमहंस बाबा जी ने कृपा करके कहा, हे भक्त प्रवर, अपने धर्म विषय मीमांसा सुनकर उस पर क्या स्थिर किया जो मैंने बताई थी, धर्म क्या है, किस निर्णय पे पहुंचे हो तुम। तो ये बात सुनकर सन्यासी को जो पूछना वैसे ही चाहते थे, उनको जोश मिल गया, फ्लिप मिल गई। सन्यासी महाराज परम आनंद के साथ फिर प्रश्न किए, प्रभु जीव यानी अणु पदार्थ है, जीव, अब प्रश्न है ये, जीव यदि अणु पदार्थ है तो उसका नित्य धर्म भी अणु होगा। तो उसका नित्य धर्म को हम अणु माने, अणु चीज तो शुद्ध नहीं हो सकती है, शुद्ध भी नहीं होगी, तो जीव फिर पूर्ण और शुद्ध तो हो नहीं सकता। अगर है तो कैसे? जीव यदि अणु पदार्थ है तो उसका नित्य धर्म कैसे पूर्ण और शुद्ध हो सकता है? जीव के गठन के साथ ही यदि उसके धर्म भी गठन हुआ तो वो धर्म सनातन कैसे हो सकता है? ये एक और बड़ा प्रश्न है कि जीव पैदा हुआ, जीव बना, जीव का गठन हुआ तो स्वभाव का गठन हुआ, तो स्वभाव सनातन कैसे हो सकता है? ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। जीव के गठन के साथ ही उसके धर्म का भी गठन होता है, तो सनातन कैसे हो सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को सुनकर क्या किया प्रेमदास बाबा जी महाराज ने? शचीनंदन के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करते हुए परमहंस बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या कह रहे हैं? महाशय जी, जीव अणु पदार्थ है किंतु उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। अब आप पूछोगे कैसे? तो जब कहा जाता है अणु है तो क्या बोल रहे हैं वो? अणुत्व केवल वस्तु के परिचय है। कोई वस्तु लंबी है, चौड़ी है, सुंदर है, घटिया है, साइज कैसा है, किसी वस्तु का परिचय है। अब बृहद वस्तु, बड़ी वस्तु तो खाली कृष्ण ही है। जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं। ये देखो, ये सुन लो, ये अच्छी बात कह रहे हैं वो।
बृहद वस्तु तो एकमात्र परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र हैं, जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं। अखंड अग्नि से, अब देखो उदाहरण सुनते जाओ कैसे कैसे परमाणु कैसे हैं जीव भगवान के। अखंड अग्नि से जिस प्रकार चिंगारियां निकला करती हैं, वैसे ही अखंड चैतन्य स्वरूप कृष्ण से ये जीव भी निकलते हैं। हम चिंगारी हैं भाई, नोट कर लो। चिंगारी, अग्नि की एक एक चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि शक्ति को धारण करती है। चिंगारी में अग्नि है कि नहीं, पता चलेगा जब हाथ पे गिर जाए तो। धारण करती है। और प्रत्येक जीव भी उसी तरह से चैतन्य की पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने में समर्थ है। अब यहाँ एक 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 शब्द को समझना है। जीव अणु चेतन भगवान का अंश है, तो प्रत्येक जीव भी उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने में समर्थ है। पूर्ण धर्म है नहीं, विकास होने में समर्थ है। जैसे आग किसी को भी जला के खाक कर सकती है, चिंगारी नहीं कर सकती, पर कर भी सकती है। कैसे कर सकती है, तो इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। चिंगारी कब किसी को जला के खाक करेगी? एक चिंगारी जैसे जलने की सामग्री पाकर, वैसे नहीं, अगर उस चिंगारी को जलने की सामग्री मिल गया, क्या मिल गया? तेल मिल गया। तो मैं दिल्ली में रहता था, रमेश नगर में, तो वहाँ कुछ दूर में, जगह का नाम भूल गया मैं, गैस का गोडाउन था, गैस के सिलेंडर्स के गैस का गोडाउन था। वहाँ आग लग गई। क्या कहा, किसी ने बीड़ी पी या उसकी चिंगारी से कोई गैस थोड़ी सी लीक कर गई थी, पकड़ी गई। यही कह रहे हैं, अगर चिंगारी को जलने की सामग्री मिल जाए, सारा गोडाउन ही जला दिया एक चिंगारी ने, तो वो अग्नि का परिचय देकर समग्र जगत को जला डालने में समर्थ होती है चिंगारी। वैसे ही जीव भी प्रेम के प्रकृत विषय श्री कृष्ण चंद्र को पाकर महाबाढ़ लाने में समर्थ होता है। बाढ़ ले आएगा, महाबाढ़। किस चीज की महाबाढ़ आएगी? महाबाढ़ किस चीज की आएगी? प्रेम की महाबाढ़ आएगी। संसार की वस्तुओं से प्रेम कर करके भी जीव को बाढ़ तो क्या है, नाली का पानी भी नहीं बहेगा। जैसे चिंगारी गैस के सिलेंडर में पड़ी तो क्या भड़ौम कर दी, या भूसे पे गिर जाए, तो सूखे भूसे पे गिर जाए, सारा भूसा जला के खाक कर दे। लेकिन वही चिंगारी पानी में गिर जाए, तो पत्थर पे गिर जाए, तो खत्म, कुछ नहीं कर सकती। तो हम जीव हैं, ये माया पानी है, पत्थर है, इस पे गिर के हमारे प्रेम की विकास नहीं होता। लेकिन क्या कह रहे हैं, जीव भी प्रेम प्रकृत विषय श्री कृष्णचंद्र को पाले तो प्रेम की बाढ़ लाने में समर्थ है। जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय का स्पर्श नहीं होता। वाह, कितनी सुंदर बात है। जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय का स्पर्श नहीं करता, तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास देखने को अणुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। विषय की कमी के कारण वो असमर्थ दिखता है। अणु चैतन्य अणु लगता है, पूर्ण नहीं लगता। पर ये अपूर्ण है नहीं,
इसके और इसकी पूर्णता में एक जो गैप है वो विषय है, उसके प्रेम के विषय कृष्ण हो, अभी प्रेम के विषय दुनिया है। तो क्या कह रहे हैं, धर्म यथार्थ विषय को वह स्पर्श नहीं करता, तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास देखने में अणुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। ये एक और ऊंची बात कह दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं, विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। मैं तो इनको नोट कर रहा हूँ, एक एक बातें जो है ना, याददाश्त कमजोर रहती कलयुग में, नहीं तो रटने वाली है। वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। आप में क्या धर्म है? एक वैसे ही जनरल उदाहरण बताता हूँ। चंदन की लकड़ी है, उसमें सुगंध होती है, कौन जाने, उस पे तो सांप लिपटे रहते हैं, उनको तो खुशबू आती नहीं है। ये तो मनुष्य की नाक को जब तक उस लकड़ी का संग नहीं मिलेगा तब तक उसकी सुगंध को कौन पहचानेगा। तो विषय नाक का चंदन की लकड़ी से विषय से संपर्क होगा, तभी चंदन की लकड़ी का परिचय मिलता है। तो ये सेंटेंस ये है कि वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अच्छा चलो पहले समझो जीव का नित्य धर्म क्या है। इसका अच्छी तरह से अनुसंधान करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की शैली है बड़ी सुंदर। तो हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं, जीव का जो नित्य धर्म है, प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। जो चेतन वस्तु है, अजड़, जो जड़ नहीं है, जीव अजड़ है, अर्थात जड़ से अतीत वस्तु है। चैतन्य ही इसका गठन है। जीव का गठन क्या है? चैतन्य है। चैतन्य ही इसका गठन है। किसका? जीव का। ये चैतन्य है, जड़ नहीं है। जड़ और जड़ से निकली हुई वस्तु का धर्म नित्य नहीं है, ये समझना है। तो चैतन्य वस्तु जो भी हैं उनका सबका धर्म प्रेम होता है। प्रेम ही जीव का धर्म है। प्रेम क्या है? प्रेम जो इसका नित्य धर्म है, तो इसको यहां समझा रहे हैं प्रेम क्या है। कृष्ण का दास्य ही ये विमल प्रेम है। कृष्ण का दास्य ही विमल प्रेम है। फिर अतएव कृष्ण दास रूप प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है। कृष्ण का दास एक संग में प्रेम उसका स्वरूप धर्म है। कृष्ण दास प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है। अब आओ, जीव दिखता तो नहीं है, कहाँ है कृष्ण प्रेम? रामचंद्र दास तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम है, ढूंढो तो बूंद भी नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा स्वरूप क्या हुआ? जो नित्य स्वरूप है, कृष्ण दास प्रेम जो जीव का स्वरूप है। रामचंद्र दास का स्वरूप क्यों नहीं है? क्या रामचंद्र दास जीव नहीं है? बोलो तो। इसके लिए कह रहे हैं भैया सुनो,
जीव की दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध और बद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में जीव केवल चिन्मय है। जब तक जीव शुद्ध है तो वो चिन्मय अवस्था है, तब वो स्पिरिचुअल है। तो शुद्ध अवस्था में जीव का चिन्मय होने के कारण उस समय उसका जड़ से कोई संबंध नहीं रहता। शुद्ध अवस्था में भी जीव है अणु ही, साइज में अणु है, क्योंकि अणु उसका परिचय है। ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। शुद्ध अवस्था में भी जीव अणु पदार्थ है। उसी अणुत्व के कारण जीव के अवस्थांतर प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि जीव अणु है। इसलिए जीव अणु होने के कारण अवस्थांतर यानी उसकी अवस्था में चेंज आ जाता है। अणु तत्व होने के कारण ही जीव में अवस्थांतर प्राप्त होने की संभावना है। भगवान में कोई अवस्थांतर, अवस्था का अंतर, चेंज इन पोजीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बृहद चैतन्य हैं। वे वस्तुतः बृहद, पूर्ण, शुद्ध और सनातन हैं। अब यहाँ पे ये अंतर दिखा रहे हैं बड़ी सुंदर ढंग से। भगवान वे वस्तुतः बृहद, पूर्ण, शुद्ध और सनातन हैं। जीव वस्तुतः अणु, खंड और अशुद्ध होने के योग्य और अर्वाचीन है। जीव में एकदम ये विरोधी गुण है, चैतन्य होने के बावजूद भी। क्या? वो अणु है, खंड है। खंड है मतलब अंश है, किसका है? कृष्ण का ही है। और अशुद्ध नहीं है, पर अशुद्ध होने के योग्य है, अर्वाचीन है, बहुत टाइनी है। कमजोर है। किंतु धर्मतः वह बृहत, अखंड, शुद्ध और सनातन है। फिर भी धर्मतः, अपने धर्म के कारण, धर्मतः वो जीव बृहत है, अखंड है, शुद्ध है और सनातन है। स्वयं में अणु है, पर धर्म में वो बृहद है। स्वयं में वो भी जीव खंड है, टुकड़ा है, दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन धर्म में वो अखंड है। माया के संपर्क में आके अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध होने के योग्य है, पर धर्मतः वो शुद्ध है। अशुद्ध होकर वो जीता मरता दिखाई देता है, पर वास्तव में सनातन है। तो जीव जब तक शुद्ध है तभी तक उसके स्वधर्म का विमल परिचय मिलता है। ये एक और नई बात समझ लो। जीव जब तक शुद्ध है तभी तक उसके स्वधर्म का विमल परिचय मिलता है। अच्छा, जीव बाय द वे शुद्ध ना है तो क्या मतलब? माया में आ गया तो उसका असली परिचय मिलता है, तब असली परिचय नहीं मिलेगा। शुद्ध जीव का असली परिचय मिलता है। क्या? कि उसका धर्म बृहत है, अखंड है, शुद्ध है और सनातन है। शुद्ध है तभी तक उसका स्वधर्म का विमल परिचय मिलता है। जीव जब माया के संबंध से अशुद्ध हो जाता है, जीव अशुद्ध कब होता है? माया के संबंध से। जीव जब माया के संबंध से अशुद्ध हो जाता है तभी उसके स्वधर्म में विकार आ जाता है, वो अशुद्ध है, वो सुख दुख में पिसा हुआ है।
ये वाला जीव। अविशुद्ध, अनाश्रित, सुख दुख में पिसा हुआ, ये अशुद्ध जीव है। क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ भाई? उसका कारण बता रहे हैं। कृष्ण दास्य भाव की विस्मृति होने से जीव की संसार दशा उपस्थित, ये अशुद्धता या संसार की दशा एक ही बात है, उपस्थित होती है। इसी तरह से जीव अशुद्ध हो जाता है। जीव जब तक शुद्ध रहता है तभी तक उसे स्वधर्म का अभिमान रहता है। वे अपने को कृष्ण का दास समझकर अभिमान करता है। शुद्ध जीव का तो ये गुण है कि वो ये अभिमान करता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। वे अपने को कृष्ण का दास समझकर अभिमान करता है, किंतु माया के संबंध से अशुद्ध होते ही ये अभिमान संकुचित हो जाता है। अब यहाँ ये चीज की एक वर्णन शैली है। किंतु माया के संबंध से अशुद्ध होते ही, मतलब क्या हुआ? अशुद्ध कैसे होता है जीव? माया के संबंध से। शुद्ध जीव माया के संबंध से अशुद्ध हो गया। वे अभिमान, कौन सा अभिमान? कि मैं भगवान का दास्य हूं, ये संकुचित हो जाता है। यहां तक कि एकदम सो भी सकता है। और ये माया में आकर जीव फिर भिन्न भिन्न आकार धारण करता है। अब क्या होता है माया के संपर्क में आने से? माया के संबंध में आने से जीव का शुद्ध स्वरूप ढक जाता है। क्या? लिंग देह से और स्थूल देह से आवृत हो जाता है। लिंग देह सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह ये हड्डी मांस मज्जा का शरीर। इन दोनों से दो तरह के हम लबादा पहन लेते हैं। लबादा, लबादा समझते हो? जब एक आदमी को चांद पे भेजा जाता है तो चांद पे उतरने के लिए ये वाले सूती कपड़े नहीं काम आते हैं। वो एक अलग से एस्ट्रोनॉट बॉडी पहनता है वो। ऐसे ही जीव के अपने शरीर से वो माया को भोग नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सूक्ष्म शरीर, लिंग और स्थूल शरीर दिया जाता है। तब लिंग शरीर का एक अलग अभिमान उदित होता है। तो जीव का अभिमान मैं कृष्ण का दास हूँ, माया के संपर्क में आया तो उसका ये अभिमान संकुचित हो गया और नया अभिमान क्रिएट होता है। वो अभिमान लिंग शरीर का है। तब लिंग शरीर का अभिमान क्रिएट होता है। क्या अभिमान क्रिएट होता है? अलग अभिमान उदित होता है। वही अभिमान फिर स्थूल देह के अभिमान में मिलकर एक तृतीय अभिमान रूप धारण करता है। शुद्ध शरीर में जीव केवल कृष्ण का दास है। लिंग शरीर में जीव अपने को स्वकर्म फल का भोक्ता मानता है। लिंग शरीर में उसकी क्या फीलिंग है? लिंग शरीर में जीव अपने को अपने किए गए कर्मों का फल का भोक्ता मानता है। शुद्ध शरीर को कर्म करने ही नहीं होते, कर्म के फल की चाहत ही नहीं होती, फल को भोगने की कोई इच्छा नहीं होती, तो कर्म के फल का भोक्ता नहीं मानता वो। उस समय कृष्ण दास्य का अभिमान लिंग देह के अभिमान से ढका रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है।
उस समय कृष्णदास का अभिमान लिंग देह के अभिमान से ढका रहता है। तो कृष्णदास वाला अभिमान मरता नहीं है, सुप्त हो जाता है। सुप्त अवस्था में क्या ढका रहता है। फिर स्थूल देह के प्राप्त करके जब स्थूल देह मिलता है फिर कहानी बदल जाती है। फिर कहानी क्या हो जाती है? फिर स्थूल देह के प्राप्त करके मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, ये सारी चीज़ें, मैं स्त्री हूँ, ये आन पड़ती हैं। मैं अमुक का स्वामी हूँ, ये बातें चलती हैं। इस प्रकार तरह तरह के स्थूल अभिमान के साथ जीव अपना परिचय देता है। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से युक्त होकर जीव का स्वधर्म विकृत हो जाता है। ये निसर्ग है। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से युक्त होकर जीव का स्वधर्म विकृत हो जाता है। विशुद्ध प्रेम ही जीव का स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है? विशुद्ध प्रेम। सुख दुख राग द्वेष आदि के रूप में वे प्रेम विकृत भाव से लिंग शरीर में उदित होता है। प्रेम ही सुख दुख बन जाता है, राग द्वेष हो जाता है। राग द्वेष सुख दुख आदि के रूप में वही प्रेम क्या हो गया? विकृत हो गया। आत्मा में नहीं उदित हो रहा। ये सब चीजें कहाँ आ रही हैं? लिंग देह में। लिंग मैंने सूक्ष्म शरीर। भोजन पान और जड़ संग का सुख रूप जो ये विकार है अधिकतर घनीभूत होकर स्थूल शरीर में दिखाई देता है। तो सुख दुख राग द्वेष लिंग देह में, और स्थूल में क्या है? स्थूल देह में भोजन पान जड़ संग सुख रूप ये विकार अधिकतर घनीभूत होकर स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं। अब देखिए, जीव का नित्य धर्म केवल शुद्ध अवस्था में प्रकाशमान होता है। ये नोट करने वाली बात है। जब बद्ध अवस्था है उस समय जो धर्म हो रहा है वो जीव का धर्म नहीं है। बद्ध अवस्था में जिस धर्म का उदय होता है वह निमित्तिक है। तो यूं समझ लो, नित्य धर्म स्वभाव से पूर्ण है, शुद्ध है और सनातन है। निमित्तिक धर्म अन्य किसी दिन विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा। निमित्तिक धर्म की किसी और दिन व्याख्या करेंगे, आज नहीं कर रहे। श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो विशुद्ध वैष्णव धर्म परिलक्षित होता है वही नित्य धर्म है। जगत में जितने प्रकार के धर्मों का प्रचार है उन सभी धर्मों की 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जगत में फैले हुए धर्म 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? नित्य धर्म, निमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म। एक नित्य धर्म है जो नित्य रहता है, एक निमित्तिक है और एक अनित्य है। अब इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। जिन धर्मों में ईश्वर की आलोचना नहीं है और आत्मा का नित्यत्व नहीं है वे अनित्य धर्म है।
वो अनित्य धर्म, जहाँ ईश्वर की आलोचना नहीं है और आत्मा नित्य है, ये नहीं बताई जाती। और जिन धर्मों में ईश्वर और आत्मा का नित्यत्व तो स्वीकार किया जाता है, किंतु केवल अनित्य उपाय द्वारा ईश्वर की कृपा पाने की चेष्टा की जाती है। उपाय अनित्य हैं, जैसे यज्ञ भी, हवन भी, योग वगैरह जो कुछ भी हैं, ये अनित्य उपाय हैं। ये सभी निमित्तिक धर्म हैं, जिनमें विमल प्रेम द्वारा कृष्ण को प्राप्त करने का यत्न किया जाता है, ये नित्य है। जिनमें विमल प्रेम द्वारा कृष्ण का दास से प्राप्त करने का यत्न किया जाता है, वे नित्य धर्म है। अब नित्य धर्म तो है, पर जैसे जैसे लोग हैं उनका अलग अलग है, ये भी बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं? नित्य धर्म देश, जाति और भाषा के भेद से पृथक पृथक नामों से परिचित होता है। वे एक और परम उपादेय है, मतलब वही ग्रहण करने की योग्य उपादेय है। अब भारत में जो वैष्णव धर्म है, जो प्रचलित है, वो नित्य धर्म का आदर्श है। तो ये एक नाम है उसका, वैष्णव धर्म। फिर हमारे हृदयनाथ भगवान श्री सच्चिनंदन ने जगत में जिस धर्म की शिक्षा दी, वही वैष्णव धर्म विमल अवस्था होने के कारण प्रेमानंदी महापुरुषगण उसी को स्वीकार करते हैं और उसी का आश्रय लेते हैं। अब सन्यासी महाराज और कुछ पूछ रहे हैं, उसको हम अब मंगलवार को करेंगे। आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा सुनो और पचाओ उसको। कैसा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समरी ये है कि 3 धर्म हैं, नित्य, अनित्य और निमित्तिक। निमित्तिक धर्म की चर्चा नहीं की गई है, जिसमें आत्मा की चर्चा ही ना हो, ईश्वर की चर्चा ही ना हो, वो अनित्य धर्म हो गया। और जिसमें आत्मा की भी चर्चा है, ईश्वर की भी चर्चा है, लेकिन पाने के उपाय अनित्य हैं, वो निमित्तिक धर्म है। इसको और डिटेल में बताएंगे, पर मैंने आपको बताया ना, ये योग हो गया, यज्ञ हो गया, कर्म से भगवान को पाना, ये निमित्तिक उपाय है, निमित्तिक उपाय। और नित्य क्या है? जहाँ विमल प्रेम के साथ विमल कृष्ण के दास्य को यत्न करने का प्रयास किया जाता है, विमल नित्य जीव के द्वारा, वो प्रेम नित्य है। ये है टेक होम मैटर या टेक होम सिद्धांत, घर ले जाने वाला आज इसी पे मनन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, कितने लोग आ गए आज देखें। सबसे पहला नाम तो मीना शर्मा जी का, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। फिर मालिनी जी आ गई हॉलैंड से, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। रानी झा, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद ये नाम सुन रहा हूँ मैं, हरे कृष्णा जी। अनुराधा खंडेलवाल, वाह 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 वाह, ये तो मुंबई वाली लग रही हैं। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत दंडवत। चलो, जैव धर्म शुरू की हुई है, सुनो ध्यान से।
आप लोग सुनोगे, मेरे को भी उत्साह मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार सुन रहा हूँ, या सुना सुनाया था, फिर से वो रिवीजन हो रहा है, नया नया लग रहा है। आप लोगों की कृपा से ये सब हो रहा है। हरे कृष्णा। अब मंगलवार को मिलेंगे।